बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह शिव भक्त था और हर दिन भोर में उठकर गांव के पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही अधिक संपत्ति, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। माधव की दिनचर्या साधारण थी। वह सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। उसके खेत भी छोटे थे, लेकिन वह संतुष्ट था, क्योंकि उसे विश्वास था कि महादेव उसकी हर चिंता का ख्याल रखते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ने लगे। गांव के लोग निराश हो गए और मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन माधव की श्रद्धा डगमगाई नहीं। उसने सोचा, महादेव मेरे साथ हैं, वे मुझे इस कठिन समय से निकाल लेंगे। हर दिन की तरह माधव मंदिर गया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गांव में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि वह जल भी नहीं जुटा पा रहा था। उसने सोच विचार किया और घर में बचा हुआ आखिरी घड़ा उठाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। एक आदमी ने गुस्से से कहा, यह क्या कर रहे हो माधव? ये पानी तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माधव मुस्कुराया और बोला, महादेव ही हमारे सच्चे पालनहार हैं। अगर हम उन पर भरोसा करेंगे तो वे हमें कभी निराश नहीं करें। उस रात माधव गहरी नींद में था। उसे स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह तुम अपने खेत में जाओ। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान वहीं मिलेगा। सुबह होते ही माधव ने शिव के आदेश का पालन किया। जब वह अपने सूखे खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से एक छोटा सा झरना फूट रहा था। पानी शुद्ध और ठंडा था। यह देखकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महादेव को धन्यवाद दिया और पानी को पूरे गांव के लोगों के साथ साझा किया। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि माधव की भक्ति सच्ची थी और महादेव ने उसकी श्रद्धा का फल दिया। जल्द ही बारिश भी शुरू हो गई और गांव के खेत हरे भरे